चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। ये आपका सेट 6 है क्लास 10 मैथ का। ठीक है, इसका पार्ट 3 है ये। ठीक है, ये आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपसे कहा 3x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1, 9x माइनस के 3 बराबर 6 समीकरण 2 को बताओ ग्राफीय विधि से अनेक हल हैं। आपको बताने की ग्राफीय विधि से अनेक हल, आपको ग्राफ बनाने इसमें। ठीक है, इससे पहले आपको जो क्वेश्चन कंप्लीट करा को, ठीक है, वो आपका प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी। ठीक है, वहां आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी है मान लो। ठीक, इससे आगे सेट 5 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, आप देखिए समीकरण 1 से पहले तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से ये आपका क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 2। अब आप वाई को उधर भेजिए, देखिए यहाँ देखिए माइनस वाई बराबर 2 माइनस के 3x। तो यह आपका पास माइनस है, वहां से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो 3x माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल करिए, y बराबर 3x माइनस के 2। अब आप ध्यान दीजिए, अपने आप कुछ संख्याएं आप मानिए, 3 संख्या कुछ ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ये x का मान, ये y है, माना मैंने -1 0 1 माना। ठीक है, तो पहले आप रखिए x बराबर -1 रखिए, इसमें x यहाँ पे -1। तब देखिए y बराबर 3 -1 माइनस के 2, तब y बराबर माइनस के 3 माइनस के 2, तो y बराबर माइनस के 5 है। ध्यान दियो, जब आप इसमें 0 रखो तो माइनस के 2 आएंगे, जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 में से आपके 2 जो है आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए जब आप 1 रखो तो अब आपको ग्राफ बनाने, जब आप सेकंड समीकरण देखिए 9x माइनस के 3y बराबर में 6, इसे आप देखिए 3y बराबर 6 माइनस के 9x, यहाँ से कॉमन लीजिए आप माइनस के 3, तो देखिए 3x माइनस के 2, इससे इसे आप कैंसिल करिए, y बराबर 3x माइनस के 2। पहले तो ध्यान दियो, ये आपका समीकरण, अब ये समीकरण देखिए एक है, इसके अनेक हल होंगे, इस हिसाब से एक ही है। ठीक है, अब देखिए पहले आप इसे आपको ग्राफ बनाने हैं, ये आपका y अच्छा, ये आपका x अच्छा है, 1 2 3। ठीक है, इधर देखिए आप 1 2 3, फिर इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, इस हिसाब से। ठीक है, ध्यान दियो, जब आप ग्राफ बनाओ तो इसका अंतर बराबर होना चाहिए, 4 4 ये अंतर। ठीक है, ये अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप प्रकार की पटरी की सहायता से ही बनाइए। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको बिंदु दिए हैं, पहले x का मान -1 है, y का मान 5 है, -5 सॉरी, x का मान 1 है, y का -5 है, तो आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर ग्राफ ऐसे लगभग यहाँ पर। फिर दूसरा देखिए x का मान 0, y का -2 है, तो आपका यहाँ पर होगा। देखिए x मान 0। इससे आगे देखिए x का मान 1, y का मान भी 1 है, तो फिर दोनों प्लस में, देखिए दोनों प्लस में, x का मान 1 है, y का मान भी 1 है। तब देखिए यहाँ पर रखा था 3 मान, तो 1 ही आया। ठीक है, प्लस में तो होगा, देखिए सही है, 1 मान आया, तो ये आपका होगा यहाँ पर, दोनों का 1 ही है आपका, तो यहाँ पर होगा। अब आपको इसका ग्राफ बनाने हैं इस हिसाब से, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे आप कर दीजिए, जो आपको बिंदु है वो रखिए। देखिए 1,1 है, ये आपका 0,-2 है, ये आपका है -1,-5। इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इसे अगला क्वेश्चन देखिए उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि दोनों समीकरण देखिए एक ही हैं, तो अनेक हल हैं। देखिए ये आपके इक्वल हैं, कट जाएंगे तो अनेक हल हैं। ठीक है, तो अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का खा, आपसे क्या कहा, देखिए 2 का खा देखिए, दो का खा में आपसे कहा है, देखिए कि 2 अंकों से बनी किसी एक संख्या का अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 का खा, ये आपका खा, पहले से आप मानिए, माना
माना पहला अंक, पहला अंक, या आप मान सकते हैं इकाई का अंक, दहाई का अंक, बात एक ही है, ठीक है। बात हिसाब से पहला अंक, फिर आप लिखिए दूसरा अंक, दूसरा अंक आपने बाई माना है, ठीक है। फिर कहा दोनों का योग, योग कितना 9 है, योग 9 है, मतलब x प्लस बाई बराबर आपके पास 9 है, समीकरण 1। अब देखिए आप सेकंड शर्त से आपसे क्या कहा, आपसे कहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो नई संख्या बनी है पहले से 27 अधिक हो जाती है, ठीक है। तब आप देखिए सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से आपकी मूल संख्या होती है, मूल संख्या क्या होती है, देखिए 10x प्लस बाई, उसे उलटने पर या पलटने पर, देखिए आपका उलटने पर, ठीक है, देखिए उलटने पर, उलटने पर ये आपकी हो जाएगी 10 बाई प्लस x। अब आपसे कहा मूल संख्या, मूल संख्या से अगर इसे पलट दें तो ये उन कितनी 27 अधिक हो जाती है, तो 27 अधिक हो जाती है। एक चीज ध्यान दिए हमेशा, ये आपकी मूल संख्या है, ये अधिक हो जाते हैं तो हम इसे अधिक करने हैं, अगर ये अधिक है तो हमें इसे अधिक करने हैं सवाल में, ठीक है। तब आप देखिए जैसे कि इधर देखिए 10x प्लस बाई बराबर में लिखेंगे हम 10 बाई प्लस x, जब ये अधिक हो जाते हैं तो प्लस 27 हम इसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अधिक हो जाए, ये अधिक है हमें करने पर ऐसा है क्योंकि ये अधिक पहले ही से, हम इसमें 27 जोड़े तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमें 27 इसे अधिक करने हैं, ठीक है। अब आप देखिए 10x, आप x इधर ले आओ माइनस x, फिर प्लस के बाई, ई फिर माइनस के 10 बाई बराबर में माइनस के आपके 27, क्योंकि हमें 27 उधर भेजने हैं तो माइनस के 27। देखिए 10 में से एक जो आपका 9x तो माइनस के 9 बाई बराबर में माइनस के 27, यहाँ से आप 9 कॉमन लीजिए, x माइनस बाई बराबर में माइनस के 27, काटिए 9 तियो 27, मतलब x माइनस बाई बराबर माइनस के 3, समीकरण आपका है ये 2। इन दोनों को समीकरण को आप विलोपन विधि से हल करिए, ठीक है। सबसे सिंपल आपकी विलोपन विधि होती है, उससे आप हल करिए। देखिए लिखिए समीकरण, समीकरण 1/2 से, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, क्या है, देखिए x प्लस बाई बराबर 9, ये आपका समीकरण 2 है, क्या आपके पास x माइनस बाई बराबर माइनस के 3। अब आपको मालूम होगा ये प्लस माइनस पहले ही से हैं, तब ये आपका कैंसिल हो जाए, या आप लिख सकते हो समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, या 1/2 से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए x 2x प्लस के 9 है माइनस के 3 है तो आपके प्लस के 6 बचेंगे, देखिए 2 3 6, x बराबर आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब आप x का मान रखिए समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखिए, देखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, जब x का मान रखिए, देखिए चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें किसी में रखिए मान किया आएगा, ठीक है। देखिए x माइनस के बाई बराबर माइनस के 3 है, क्या करना है आपको, x यहाँ पे माइनस के 3 रखने हैं, देखो माइनस प्लस के 3 सॉरी, तो आपके माइनस के 3 और माइनस के 3, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 6, तब होगा आपका बाई बराबर 6। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज को, देखिए क्या है, जैसे कि आपने पहला अंक इसे माना है, दूसरा अंक आपने इसे माना है, ठीक है, तब आप उसी हिसाब लिखिए तो संख्या, देखिए तो संख्या, तो संख्या आपको होगी 36 की, आपका पहला अंक आपका दूसरा अंक, ठीक, इसे नोट करिए। चलिए छात्रों इससे आगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें देखिए दिया क्या दिया है, आप सुन लिखिए, देखिए ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले तो देखिए दिया है, आपको क्या दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है में आप लिखिए, आपको इस सवाल में दिया है कि BD लंब है AC पे, और आपको दिया क्या दिया, देखिए EC
सॉरी सीई लिखा है, कोई बात नहीं, सीई लंब है आपका एई पर, सॉरी एबी पर। अब आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना, ज्ञात करना, देखिए क्या ज्ञात करने हैं आपको, याद करने हैं आपको त्रिभुज, त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज आपका है ए डी बी। अब आप लिखिए उत्पत्ति या उपपत्ति, उत्पत्ति, ठीक है, आप उत्पत्ति लिखिए। देखिए इसमें पहले सबसे पहले उत्पत्ति में जो आपको त्रिभुज सिद्ध करने हैं, पहले आप बे त्रिभुज उठाइए, लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब आप एक चीज कॉमन करिए कि इन दोनों त्रिभुज में कौन सा कोण कॉमन है। देखिए ए ई सी फिर ए डी बी, मतलब ए कोण आपका कॉमन आ रहा है दोनों में। अगर दोनों में कॉमन है तो ये ओवनिष्ठ होगा, कॉमन है ओवनिष्ठ होगा, ठीक है, तो दोनों में इक्वल होगा, बराबर हुआ। तो अब लिखिए कोण ई ए सी बराबर कोण बी ए डी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ दोनों में है। अब आप देखिए आपका सिंबल जो है, ये सिंबल डी और ई पर ये 90 अंश बता रहा है आपको, ठीक है। अगर ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश क्यों होगा कि आपकी एक पूरी रेखा जो है 180 अंश की होती है ऐसे, अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा। अगर ऐसे लिखा, अगर ये 180 मतलब 70, ये कुछ कम होगा, ठीक, उसी हिसाब से देखिए अगर ये 90 है तो का ये भी 90 होगा, इसी हिसाब से ये 90 अंश है। देखिए तो आप देखिए इसमें आपका ई कोण 90 अंश, इसमें आपका डी 90, तो आप लिखिए कोण ए ई सी बराबर कोण ए डी बी। क्यों लिख सकते हैं आप 90 अंश समकोण है, आप लिख सकते हैं समकोण। अब आपको मालूम होगा कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी संगत जी भुजाएं ये बात एक बराबर होगा, ठीक है। तब लिखिए तो त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। क्यों समरूप है, आप लिखिए ए कसौटी से, ए कसौटी से, कसौटी से, क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं, बराबर है तो आपका ये जो है समरूप सिद्ध हो जाता है, ठीक है, ए कसौटी से। इसे आप नोट करिए।